हरे कृष्णा। अभी बंगाल का चुनाव बहुत चर्चे में है और लोगों का जो उत्साह है वो देखने से ऐसा लग रहा है कि उनको एक नई स्वतंत्रता मिली है। तो मैं बंगाल से जुड़ी आप लोगों को एक इतिहास बताता हूँ। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बंगाल में होने से बंगाल में हजारों साल से चलते आ रहे हिंदू शासन का अंत हुआ। 1204 में जब आक्रमण हुआ बख्तियार खिलजी का, और उसके बाद 200 सालों तक निर्बाध जो है इस्लामिक शासन चलता रहा। उसके बाद क्या होता है कि 1414 में बायजीद सुल्तान की मृत्यु के बाद वहाँ पे एक स्थिति में परिवर्तन आता है। वहाँ पे उनका एक बहुत प्रभावशाली जमींदार था, उसका नाम था राजा गणेश। राजा गणेश पहले से भी इलियास शाही डायनेस्टी में एक किंग मेकर की भूमिका अदा करते आ रहे थे, तो उनके लिए ये कूप जो था बहुत आसान था। उन्होंने आसानी से वहाँ की सत्ता हासिल कर ली। और लेकिन वहाँ पे एक जो सूफी संत था उसका नाम था शेख नूर कुतुब आलम। उसको ये बात नागवार गुजरी कि बंगाल की सत्ता पे फिर से एक काफिर बैठ गया है। तो उसने जौनपुर के सुल्तान इब्राहिम शाह सरकी को चिट्ठी लिखी कि बंगाल की गद्दी पे एक काफिर बैठ गया है, आप जल्दी से यहाँ पे सेना लेकर आए और यहाँ की गद्दी पर फिर से किसी मुसलमान को बैठाएं। तो उसने जो इब्राहिम शाह सरकी था वो अपनी सेना लेकर के आया यहाँ पे बंगाल पे अटैक करने के लिए। राजा गणेश को जब ये बात पता लगी तो मतलब उसके हाथ पांव फूल गए कि अब करे तो क्या करे। तो वापस वो सूफी संत के पास जाता है और उनको बोलता है कि आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि इस स्थिति से मैं आसानी से बच के निकल जाऊं और वो अटैक जो है हमारे राज्य पे ना हो। तो यहाँ पे वो सूफी संत जो है बड़ी चालाकी से उसने काम लिया। उसने बोला कि ठीक है, मैं इस आक्रमण को रुकवा देता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको जो है मुसलमान बनना पड़ेगा। चूंकि राजा के पास कोई अब विकल्प नहीं था कि शत्रु जो है मुहाने पे आकर के बैठा था, तो उसने बोला ठीक है मैं मुसलमान बन जाता हूँ। तो लेकिन जब रानी को ये बात पता लगी तो रानी बहुत क्रोधित हो गई। उसने बोला कि नहीं, आपको मैं किसी भी कीमत पे मुसलमान नहीं बनने दूंगी। अब राजा बड़ा असमंजस में पड़ गया कि करे तो क्या करें। तो एक युक्ति निकाली गई कि राजा ने बोला कि राजा का एक लड़का था जदू, उसका 12 साल का लड़का था वो। तो बोला कि जदू को मैं मुसलमान बना देता हूँ और जदू ही गद्दी पे बैठेगा, मैं गद्दी से हट जाता हूँ। तो सूफी संत को उसमें कोई आपत्ति नहीं, उसने बोला ठीक है। और वो जो है सूफी संत के पास उस लड़के को लेकर के जाया जाता है। वो उसका जो है उसको मुसलमान बनाते हैं वो लोग, और फिर उसको